भूलना बेटे, तुम्हारी माँ को अपने हक से ज्यादा अपने पति की इज्जत कहीं ज्यादा प्यारी है। हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक माओं की बात करें तो निरूपा राय और सरोजना जी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वह रीमा लागू का है। बॉलीवुड में मॉडर्न माओ का किरदार इन्हीं ने निभाना शुरू किया था और सलमान खान की मां के रोल के लिए तो आंखों के सामने सबसे पहले इन्हीं का चेहरा आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने बॉलीवुड में 35 साल की उम्र से ही मां का किरदार निभाना शुरू कर दिया था और खुद से कई बड़े स्टार की मां का भी किरदार निभाया। हाय राम, ये किस जन्म का बदला लिया तुमने मुझसे? क्या आप मानेंगे कि पर्दे पर आदर्श मां का किरदार निभाने के लिए इस मशहूर एक्टर को भी कुछ फिल्मों में बोल्ड सीन करने पड़े थे? और क्या आप यकीन करेंगे कि मां के अपने पहले किरदार में हिट होने के बाद इन्होंने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया था? क्या आपको पता है कि एक अभिनेता ने इनकी मौत पर यहां तक कह दिया था कि मैंने अपनी मां को आज दोबारा खो दिया है? यह सब जानकारी आज हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तुम्हारी माँ को अपने हक से ज्यादा अपने पति की इज्जत कहीं ज्यादा प्यारी है। दोस्तों, आज हम जिस मां की बात कर रहे हैं उनका नाम है रीमा लागू, जिनको देखते ही आंखों को सुकून सा मिल जाता था। आज हम रीमा लागू से जुड़े कई किस्सों की बात करेंगे। चलिए पहले जानते हैं कि कौन थी रीमा लागू और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। रीमा लागू का जन्म 19 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। उनकी मां भी एक्टर थी तो इनको फिल्मी माहौल बचपन से ही मिल गया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पुणे से की। इसके बाद इन्होंने मुंबई में एक कॉलेज से ग्रेजुएशन प्राप्त किया। रीमा लागू सिर्फ 6 साल की थी जब उन्होंने मास्टर जी फिल्म में पहली बार कैमरा फेस किया था। मराठी भाषा में बनी इस फिल्म में बतौर बाल कलाकार नजर आई। आपने बनाया माँ जी? नहीं बेटे, पूजा ने बनाया है। अच्छा लगा ना? मेरे पगले प्रेम की सुमन बनेगी। इन्होंने एमए की डिग्री करने के बाद मुंबई के यूनियन बैंक में नौकरी करनी शुरू कर दी। नौकरी के साथ साथ थिएटर भी करती रही। उसी ब्रांच में ही विवेक लागू भी काम करते थे और विवेक भी इनकी तरह थिएटर में गहरी दिलचस्पी रखते थे और समय मिलने पर थिएटर भी किया करते थे। रत्नाकर, तू कोणाशी बोलतेस? कल्पना है तुला? विवेक का थिएटर से लगाव रीमा को उनके नजदीक ले आया और साथ में थिएटरों में कई नाटकों में काम भी किया और फिर 2 साल बाद यानी कि 1978 में दोनों ने शादी कर ली। तो तुम्हारे भाई ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे गौतम को अपना फर्ज निभाने के लिए उसे गिरफ्तार करना। इसके बाद रीमा लागू ने अपने कदम हिंदी सिनेमा की ओर बढ़ा लिए, जबकि इनके पति सिर्फ मराठी सिनेमा तक ही सीमित रहे और हिंदी सिनेमा में सफलता मिलने की रीमा लागू की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तोड़ा तो परशुराम जी ने बड़े गरजते हुए पूछा कि ये धनुष। दरअसल एक बार यह पृथ्वी थिएटर में एक नाटक में काम कर रही थी तो उसी नाटक के दौरान शशि कपूर की नजर रीमा पर पड़ी। उन्होंने रीमा के एक्टिंग करने के अंदाज को बेहद पसंद किया और अपने दोस्त श्याम बेनेगल से कहकर फिल्म कलयुग में रीमा को किरण का किरदार दिलवा दिया। पृथ्वी थिएटर में ही रीमा पर गोविंद नहलानी की नजर पड़ी थी और उन्होंने रीमा को अपनी फिल्म आक्रोश में एक नौटंकी डांसर का रोल दिया। तो साल 1980 में आई इस फिल्म में इन्होंने बड़ी खूबसूरती से यह किरदार निभाया। हमें धूल झोंकती है, अपने पेट से पैदा किया है तुझे और तेरे पेट के हर मरोड़ को पहचानती हूँ मैं। करियर की शुरुआत में इन 2 बड़ी फिल्मों को करने के बाद रीमा ने कुछ और फिल्में भी की, लेकिन इन फिल्मों से उनको कुछ खास पहचान नहीं मिल पा रही थी। फिर 1988 में आई फिल्म क़यामत से क़यामत तक, जो कि रीमा लागू के करियर में 4 चांद लाने वाली फिल्म साबित हुई। इस एहसान को मैं कैसे चुकाऊंगी? इंसानियत के रिश्तों में एहसान चुकाए नहीं जाते। यह फिल्म हिट रही और मां के रोल में रीमा लागू को भी सभी ने पसंद किया, मगर फिल्म हिट होने के बाद भी रीमा लागू खुश नहीं थी, जिसका खुलासा इन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में खुल के दिया था। इन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि मेरे कई सारे सीन शूट किए गए थे जो कि नजर नहीं आए और मेरे काफी सारे रोल काट दिए गए थे।
रीमा इस फिल्म के बाद इतनी निराश हुई थी कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर वापस मराठी फिल्मों का रुख कर लिया था। लेकिन इसी दौरान एक वो फिल्म आई जिसने रीमा लागू को वापस बॉलीवुड में खींच लिया, और यह फिल्म थी 1989 में आई सलमान खान की मैंने प्यार किया। शादी बदल दे इस खिलौनी कहानी को अब इस प्यार की कहानी में, क्योंकि प्यार ही जीवन है। इस फिल्म में रीमा लागू ने सलमान खान की मां का किरदार निभाया। इस फिल्म में सलमान खान का नाम था प्रेम और रीमा लागू ने प्रेम की मां का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने उस साल बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और रीमा लागू ने इस फिल्म में मां का रोल बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म में सलमान खान की मां का रोल निभाने वाली रीमा लागू असल जिंदगी में उनसे सिर्फ 7 साल ही बड़ी थी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनकी बड़ी बहन की उम्र की। देख माँ, अरे ले, कितने प्यार से दे रहे हैं। थैंक यू। इस फिल्म के बाद उनके पास बॉलीवुड फिल्मों की लाइन सी लग गई। हर कोई इनको अपनी फिल्म में बतौर मां लेना चाहता था। साल 1991 में आई फिल्म साजन में रीमा लागू ने संजय दत्त की मां का रोल निभाया, जबकि असल जिंदगी में यह संजय दत्त से सिर्फ 1 साल ही बड़ी थी। कुल मिलाकर रीमा लागू बॉलीवुड में 90 और 2000 के दशक में मां के रोल के लिए सबसे फिट एक्टर बन गई। कविता, वहाँ की सर्दी कैसे होती है? अरे ऐसी सर्दी के हरदम। साल 1993 में फिल्म गुमराह में रीमा लागू श्री देवी की मां के रोल में नजर आई। यानी कि हम कह सकते हैं कि रीमा लागू अपने करैक्टर में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि यह अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल होता था कि इनकी असल उम्र क्या है। अरे बोलो। माउंट आबू। लो भाई, फैसला हो गया। कमला, मैं ऑफिस जा रहा हूं। तो अब बात करते हैं इनके कुछ फेमस किरदारों की। फिल्म हम आपके हैं कौन में पूजा और निशा की मां का रोल निभाने के बाद तो रीमा लागू भारत के घर घर में एक आदर्श मां के तौर पर देखी जाने लगी थी। आमतौर पर रीमा ने खुशनुमा मुस्कान वाली मां के किरदार निभाए, लेकिन संजय दत्त की फिल्म वास्तव में रीमा लागू एक बार फिर संजय दत्त की मां के रोल में नजर आई। और इस बार इनका रोल बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इसमें यह एक ऐसी मां थी जो गलत राह पर निकल चुके अपने बेटे को खुद ही गोली मारकर खत्म कर देती है। पैसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानने का है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास 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 खलास। रीमा लागू ने अपने करियर में कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे शोला और शबनम, दिल वाले, रंगीला, जुड़वा, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ जैसी ढेर सारी फिल्मों में काम करने के अलावा कुछ बेहद यादगार टीवी शोज भी किए। इनका सबसे पहला टीवी शो जो कि 1985 में आया, जिसका नाम था खानदान, लेकिन लोगों ने जिनमें इनको सबसे ज्यादा पसंद किया वह श्रीमान श्रीमती शो में किया। कोकी, हाँ क्या बात है, तुम्हें नौकरानी की जरूरत है? हाँ, है कोई नजर में? हाँ, मेरे घर में जो काम करती है ना नौकरानी, उसकी भतीजी है। बेचारी का पति जेल में है। चलेगा, तब तो रोज काम पर आएगी। तो भिजवा दूं? रीमा लागू का आखिरी टीवी शो था नामकरण। इनकी इमेज बॉलीवुड में कुछ ऐसी थी कि इनको हमेशा अच्छे और शरीफ महिला के रोल ही मिला करते थे, मगर यह चाहती थी कि इनको नेगेटिव रोल भी ऑफर हों, लेकिन कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इनको नेगेटिव रोल नहीं देना चाहता था, जिसके चलते 2010 के बाद रीमा लागू ने फिल्मों में काम करना ही कुछ कम कर दिया। बड़े पर्दे पर ना सही, लेकिन इनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई महेश भट्ट के टीवी सीरियल नामकरण में, जो कि 2016 में टीवी पर आया था। इस शो में रीमा ने नेगेटिव रोल किया था और रीमा लागू इस शो में अपने काम में बहुत खुश थी, मगर रीमा लागू की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। इस शो में एक एपिसोड के दौरान 18 मई 2017 को रीमा लागू की तबीयत कुछ खराब हुई। बेटी और दामाद इनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पता चला कि इनको हार्ट अटैक आया है। रीमा का परिवार हैरान था, क्योंकि रीमा को कोई भी दिल की बीमारी नहीं थी और ना ही उनके परिवार में किसी और को थी। रीमा लागू को डॉक्टर ने आईसीयू में भर्ती कर लिया और आईसीयू में ही 69 साल की उम्र में रीमा लागू का निधन हो गया। इनकी मौत की खबर ने सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को दंग कर दिया था।
हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी और शानदार माओं में से एक रीमा लागू इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। आम लोग ही नहीं, कई फिल्मी सितारे भी रीमा लागू की मौत से बहुत दुखी थे। संजय दत्त ने तो रीमा जी को याद करते हुए यहां तक लिखा था कि मैंने आज एक बार फिर अपनी मां को खो दिया है। रीमा लागू जैसी शानदार अदाकार की जगह कभी कोई नहीं ले सकेगा। इस खूबसूरत मां के काम को सलाम है। तो दोस्तों, आपके पास अगर रीमा लागू के बारे में कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और इनकी कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार आपको अच्छा लगता था हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।